मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये अभी नवा कानून आया और बहुत सख्त है और बहुत आदमी के साथ हुआ। ये याद रखो आप लोग। जो लोग विदेश जाते हैं उनसे एक एफिडेविट लिया जाए कि वो विदेश जाने के बाद अपने माँ बाप के अपने आय का एक निश्चित हिस्सा अपने माँ बाप की देखरेख के लिए अवश्य देंगे। माँ बाप के देखरेख के लिए केयर टेकर की नियुक्ति करेंगे। माँ बाप के हेल्थ इंश्योरेंस का प्राविधान करेंगे और कम से कम हफ्ते में एक बार अपने माँ बाप से फ़ोन पर बात जरूर करेंगे। ये जो डिस्कशन संसद भवन में हुआ है ये वीडियो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा इंतजार करो, पूरा वीडियो में दिखाऊंगा तब एक्चुअली रियलिटी पता चलेगा। और ऐसे भारतीयों को भारत सरकार पासपोर्ट रद्द करके वापस इंडिया बुला लेगी, ठीक है। तो इस अपडेट को, इस खबर को, तो पहले तो बिग सलूट है जो ये संसद ने इस आवाज़ को उठाया है। और मुझे ये अपडेट बहुत अच्छा लगा, देर से आया दुरुस्त आया। आखिरकार जो भारत सरकार ने इस नियम पर विचार विमर्श कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ जो है पार्लियामेंट में लाया गया है, पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन हुआ है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर अपना राय नीचे शेयर करना और बताना कि ये जो अपडेट है, ये खबर है, कैसा लगा। तो ये वीडियो पूरा देखोगे तभी एग्जैक्टली पता चलेगा कि रियलिटी क्या है और संसद भवन में क्या डिस्कशन हुआ है। उससे पहले बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि अभी इमरात का प्रेजेंट टाइम का जो है हालात क्या है। तो देखिए, ड्रोन से लगातार हमले हो रहे अभी भी यूएई के अंदर, नो डाउट। लेकिन यूएई सुरक्षा दल इतना, मतलब सबसे ज़्यादा जितने भी जीसीसी कंट्री, जो जिस कंट्री में भी ईरान हमला कर रहा है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, ठीक है, दुबई, जिस कंट्री में इतना हमला कर रहा है, सबसे ज़्यादा हमला जो है यूएई के अंदर हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा जो अटैक है यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर हुआ है। लेकिन इतना डिफेंस इतना अच्छा है कि सारे मिसाइल को, सारे ड्रोन को मार के गिरा दिया जा रहा है। इस वजह से अभी इमरात पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप भी अगर आप अजमान से हो, रासल खेमा, फुजेरा से, अबू धाबी से, उमल कोइन से, तो वहाँ की स्थिति नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके जो भी फैमिली मेम्बर हैं इंडिया में वो परेशान है। क्योंकि इंडिया के जो भी न्यूज़ चैनल ओपन करके देखा जा रहा है तो जस्ट वही बता रहा है कि यहाँ पे लफड़ा हो गया, यहाँ पे बम गिर गया, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। लेकिन रियलिटी आप ही बता सकते हो। तो कमेंट के थ्रू आपकी फैमिली समझ सकती है कि वहाँ पे अभी स्थिति क्या है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि जो 7 लोगों को डेथ हुआ था, यानी जो 7 लोग मारे गए थे, तो उनका नाम बताया है यूएई गवर्नमेंट ने, क्योंकि 145 लोग घायल हुए थे। जो मलबा वगैरह ऊपर से गिरा, जब ड्रोन को मारा गया तो ऊपर से मलबा वगैरह गिर गया, कहीं पर आग लग गया। तो इस कंडीशन में अब तक 145 लोग घायल हुए हैं और 7 लोग डेथ हुए हैं। उसमें 7 लोग का डेथ जो हुआ है उसमें 3 पाकिस्तानी का नाम बताया जा रहा है, पाकिस्तान का रहने वाला है, एक फ़िलिस्तीन का रहने वाला है, एक बांग्लादेश का रहने वाला है और एक नेपाल का रहने वाला है। इंडियन में ऐसा कोई घटना नहीं घटा है, लेकिन इंजर्ड में इंडियन शामिल है। तो इस टाइम प्रेजेंट स्थिति जो यूएई का ये है। अब लास्ट जो अपडेट है, पहले ये वीडियो पूरा आपको सुनाता हूँ, तब एग्जैक्टली समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। और आप भी अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो, बेसिकली ये दुनिया के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, सारे कंट्री पर ये नियम लागू होता है। क्योंकि 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी बाहर कंट्री में जॉब करते हैं। अकेले यूएई के अंदर 4.3 मिलियन भारतीय, यानी 43 लाख भारतीय तो सिर्फ यूएई के अंदर काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेटों में। तो समझ सकते हो कितनी बड़े तादाद में इंडियन लोग बाहर कंट्री में रहते हैं। तो सारे लोगों पर ये नियम लागू होता है। और जो डिस्कशन है, जो अपडेट है, वो ध्यान से सुनना। उसके बाद में जो खबर है वो भी आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। जो लोग विदेश जाते हैं उनसे एक एफिडेविट लिया जाए कि वो विदेश जाने के बाद अपने माँ बाप के अपने आय का एक निश्चित हिस्सा अपने माँ बाप की देखरेख के लिए अवश्य देंगे। माँ बाप के देखरेख के लिए केयर टेकर की नियुक्ति करेंगे। माँ बाप के हेल्थ इंश्योरेंस का प्राविधान करेंगे और कम से कम हफ्ते में एक बार अपने माँ बाप से फ़ोन पर बात जरूर करेंगे। यह भी प्राविधान किया जाना चाहिए कि हर 6 महीने में माँ बाप से एक सर्टिफिकेट लिया जाए, सर्टिफिकेट ऑफ फुलफिल्ड ऑब्लिगेशन। और जो माँ बाप इस प्रकार के एप्लीकेशन सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं, भारत सरकार को ऐसे लोगों का पासपोर्ट निरस्त करना चाहिए और उन्हें वापस भारत में बुला लेना चाहिए। 3.5 करोड़ लोग विदेशों में जाकर के रहते हैं। उनके माँ बाप, सास ससुर अधिकांशतः इसी भारत में रहते हैं। ये जो भी बाहर और विदेश पढ़ने गए और नौकरियां किया, वो सिर्फ अपनी योग्यता के आधार पर गए हैं, ऐसा नहीं है। माँ बाप अपना पेट काट करके, अपना सुख त्याग करके
और कभी कभी विदेश भेजने के लिए अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके उनके विदेश जाने की व्यवस्था करते हैं। वो इतने शिक्षित हुए हैं, उसके लिए भारत सरकार की, किसी की भी सरकार हो, उसने जो एक सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की है उसका भी योगदान होता है। शुरू में जब ये विदेश जाते हैं तो माँ बाप की चिंता करते हैं। उनके बच्चे होते हैं तो माँ बाप को, सास ससुर को बुला लेते हैं, क्योंकि वहाँ देख रेख करने वाले लोग बड़े महंगे मिलते हैं। समय बीतता है, धीमे धीमे वो उनका लगाव अपने माँ बाप के प्रति घटता चला जाता है। मैं आपको इंदौर की एक घटना बताऊंगा। 20 दिन पहले एक ऐसे व्यक्ति के पिता की मौत हो गई। 30 दिन पे, 1 महीना पहले मौत हो गई, और 20 दिन पहले उसके माँ की मौत हो गई। दोनों माँ बाप का शरीर सड़ता गया, गलता गया, चमड़ी की तरह पतल करके हड्डी हड्डी हो गया। उनके बच्चे कभी लौट करके उनके पास नहीं आए। दिल्ली में भी ऐसी ही घटना हुई। 24-25 के आंकड़े बताते हैं कि ऐसी तकरीबन 500 घटनाएं इस देश में ऐसी होती हैं जिनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं और जीवन के अंतिम काल में उनके जीवन का सारा सुख चला जाता है और पीड़ांतक मौत उनको अकेलेपन में प्राप्त होती है। सरकार ने एक नियम बनाया था, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में। यह एक्ट करीब एक दंतहीन एक्ट था। माँ बाप अगर कोर्ट में जाकर कहेंगे तब उनको सुविधा मिलेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री से आग्रह करूँगा, जो लोग विदेश जाते हैं उनसे एक एफिडेविट लिया जाए कि वो विदेश जाने के बाद अपने माँ बाप के अपने आय का एक निश्चित हिस्सा अपने माँ बाप की देखरेख के लिए अवश्य देंगे। माँ बाप के देखरेख के लिए केयर टेकर की नियुक्ति करेंगे। माँ बाप के हेल्थ इंश्योरेंस का प्राविधान करेंगे और कम से कम हफ्ते में एक बार अपने माँ बाप से फ़ोन पर बात जरूर करेंगे। यह भी प्राविधान किया जाना चाहिए कि हर 6 महीने में माँ बाप से एक सर्टिफिकेट लिया जाए, सर्टिफिकेट ऑफ फुलफिल्ड ऑब्लिगेशन। और जो माँ बाप इस प्रकार के ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं, भारत सरकार को ऐसे लोगों का पासपोर्ट निरस्त करना चाहिए और उन्हें वापस भारत में बुला लेना चाहिए। मैं आपसे यही आग्रह करता हूं। तो आपने ये वीडियो पूरा देखा, आपने रियलिटी देखा किस तरह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। और इस संसद को तो पहले आपको सलूट करना पड़ेगा कि इस तरह के जो मुद्दे हैं उन्होंने उठाया। नहीं तो आजकल के लोग कहाँ हैं, नेता लोग इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। तो आप क्या चाहते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय लिखें, ताकि भारत सरकार भी इस पर विचार करे और जल्दी से जल्दी जो कठोर कानून बनाया जाए इस पर, और जो लोग इस तरह का हरकत करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि माँ बाप के वजह से ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। नहीं तो अगर हमको माँ बाप सपोर्ट नहीं करता, बड़ा नहीं करता, पढ़ाता लिखाता नहीं, तो हम दूसरी कंट्री जा भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह का चीज़ है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना राय ज़रूर लिखें। जब तक जय हिंद।